ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये महा कवरेज लगातार जारी है और इस बीच दतिया से एक तस्वीर आई है जहां नरोत्तम मिश्रा ने वोट डाल दिया है। लाइन में खड़े होकर बाकायदा उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया और फिर उन्होंने वोट कास्ट किया है। लोगों से मतदान करने की अपील भी उन्होंने की है। तो नरोत्तम मिश्रा ने भी वोट डाल दिया है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने वोट डाला और अपील भी की है लोगों से लाइन में खड़े रहे। नरोत्तम मिश्रा उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया और फिर उन्होंने वोट कास्ट किया है। तो कई दिग्गज पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नरोत्तम मिश्रा की और ये उंगली पर निशान, ये स्याही आप देख सकते हैं जहां उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। अपनी बारी का इंतजार किया, फिर जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया उन्होंने। अपना पहचान पत्र दिखाकर तमाम प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और बाकी मतदाताओं से अपील की है कि आप भी जाइए वोट डालिए। इस बार का ये चरण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए ही बेहद खास है। तो लगातार इस पे चर्चा भी हो रही है और हम बातचीत भी कर रहे हैं इस बार कि कितना खास होने वाला है तीसरा चरण। सत्यप्रकाश सिंह जी, पिछले दो अगर हम चुनाव को देखें, 2014 को भी और 2019 को भी, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ का मीटर ये कहता है कि वोट प्रतिशत बढ़ा है और बढ़ा है तो रिपीटेडली एक पार्टी सामने आई है। इस बार क्या कहेंगे? देखिए अंशिका जी, एक तो बोलूंगा कि सबसे पहले तो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि जनता को कि अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सुनहरे भविष्य के लिए मतदान करें और सही को चुने। देखिए आपने बोला तो वोट प्रतिशत, देखिए पिछले इस बार के चुनाव की बात करूँ तो दो चरण में थोड़ा वोट प्रतिशत कम था। ये थोड़ा सा चिंताजनक है। लोगों को जागरूकता लेके आनी पड़ेगी और लोग ताकि बाहर आए। देखिए आपने 2019 की बात की और इस बार की बात, देखिए 2019 और 2024 में बहुत फर्क है। देखिए 2019 में जनता ने सोचा कि 2014 में जब सरकार दी हमने, उन्होंने कुछ वादे किए थे तो हो सकता है 5 साल कम पड़े हो, तो इसलिए 5 साल और दिया। तो 10 साल दिया उनको, मगर 10 साल में उनको क्या मिला है? 10 साल में उनको सिर्फ झूठ झूमनेबाजी मिली है। चाहे महंगाई की बात उन्होंने की थी 100 दिन में, वो पूरा हुआ नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जनता को जो विश्वासघात लगा है, वो जो मोदी जी बोलते थे भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले आए। जनता ने सोचा कि हमने एक चेहरे को वोट दिया जो बोलता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए बनाएंगे, मगर वो नया भ्रष्टाचार इजाद कर देते इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। किसान, ये देश का दुर्भाग्य 70 साल में कि किसान और जवान आमने सामने खड़े। आपने बल्कि उनकी आय दुगनी की बात की थी। आपने आप बात की थी गरीबों की, वो गरीबी बढ़ गई है, बल्कि 85 करोड़ जो लोग आप फ्री राशन दे रहे हैं, आप खुद बताते हैं बात। तो इस तरह जनता को देख रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण देश के हालात देखिए, महिला सुरक्षा की बात करने वाले मणिपुर में क्या हाल हुआ, जंतर मंत्र, वो हमारी बहन बेटियां जो भारत का गौरव है, उनके साथ उन्होंने क्या किया, उनकी सुनी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक में आप देखिए, ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने खड़ा किया जिसको कितना दुष्कर्म का आरोप लगाया और उसको जर्मनी तक भगा दिया जाता है। तो देश के हालात ऐसे कि जनता समझ रही है कि 10 साल में क्या है। ये जो चुनाव है इस बार का, वो संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। दलित, पिछड़ा वर्ग, अति दलित, वो जानता है कि मेरे हक को बचाने के लिए चुनाव है। तो इसलिए इस बार का चुनाव बहुत ही अलग है और सबसे महत्वपूर्ण जनता है वो सीधा संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है। और वोटिंग प्रतिशत में कमी पिछले 2 चरण में देखी गई है। बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। अगर आपको आवाज आ रही तो जवाब दीजिएगा, बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। क्या लगता है आपको कि वो जो मीटिंग बुलाई गई थी, बूथ स्तर तक तैयारी की बात की जा रही थी, क्या उम्मीद है आपको आज की वोटिंग को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं में उत्साह है। जनता आशीर्वाद दे रही है, मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर स्थान पर यशस्वी होगी। मध्य प्रदेश की 29 सीट हम जीत रहे हैं। आज के चरण की जितनी सीटें वो सारी हम जीतने वाले हैं। निश्चित तौर पर जनता के बीच में कथनी और करनी का, भारतीय जनता पार्टी का अंतर नहीं होने से एक विश्वास अर्जित करने का हमने काम किया और उसी का नतीजा है कि केंद्र में आज हमारी सरकार है, कई राज्यों में हमारी सरकार है। मोदी जी जैसे सशक्त नेतृत्व ने जो कहा वो करने का काम किया। इसकी वजह से देश के अंदर मोदी जी की गारंटी के नाम से और एक पूरा वातावरण बनने का काम हुआ कि मोदी जी ने कहा मतलब काम की गारंटी है, मोदी जी ने कहा मतलब गारंटी की गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। हमने पार्टी की स्थापना के समय जो संकल्प लिए थे, सरकार में आने के बाद उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया। श्री राम मंदिर का संकल्प हो, चाहे 370 हटाने का हो या कॉमन सिविल कोड का हो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमने लागू 2024 के हमारे संकल्प पत्र में लेने का काम किया और असम में उसका ट्रायल चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे, जो हमारे सैद्धांतिक संकल्प थे पार्टी की स्थापना के समय के, वो सरकार में आने पे हमने जब पूरे किए तो जनता के अंदर हमारा विश्वास। लेकिन सत्यप्रकाश जी ये कह रहे हैं कि आपने बाकी चीजें तो कर दी, ठीक है, आप गिना रहे हैं, लेकिन आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, वो पूरी तरीके से नहीं हुआ। नारी सम्मान की बात आपने की, तो मणिपुर में क्या हुआ, इसका जवाब कौन देगा?
के यहाँ से नोट का कमरा भरा हुआ मिला, पहाड़ मिला नोट का। ये वो भ्रष्टाचार मुक्त की दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जेल में है, ये सब काम हम उसी दिशा में ले जाने का कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर जो है जेल भेजने का काम हम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लंबे समय का है कि नासूर है इस देश के अंदर, ये दिमक है, इस दिमक को खत्म करने में समय लग रहा है। पर हम वादा कर रहे हैं, आपको संकल्प के साथ बात कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार इस देश के अंदर से उखाड़ फेंकने का काम कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। राजीव गांधी जी मंच से स्वीकार करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा उनका सिस्टम खा जाता था। लौटेंगे उस 85 पैसे को हमने आपके खत्म। पास। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी की राजगढ़ में मतदान जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की बेटी जयवर्धन सिंह ने मतदान से पहले परिवार के साथ पूजन पाठ किया है और उस दौरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि राजगढ़ में मतदाताओं में भारी उत्साह है और दिग्विजय सिंह भारी मतों से जीतेंगे। कि आज मतदान करने से पहले वो अपने घर के जो पैतृक मंदिर है वहां पर पहुंचे हैं और पूजन अर्चन किए है। लगातार जनता के बीच बने रहे हैं। क्या फीडबैक निकल कर आया है? हमें उम्मीद है कि राजगढ़ लोकसभा में हमारे सभी मतदाता दिग्विजय सिंह जी को पूरा आशीर्वाद देंगे। 50 साल से दिग्विजय सिंह जी ने निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा की है, जनता के सुख और दुख में शामिल हुए हैं। आज जो राजगढ़ की पहचान कहीं ना कहीं पूरे देश भर में बनी है, उसमें उनका एक बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने स्वयं कहा है कि उनका ये आखिरी चुनाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भरपूर मतों से दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत के आएंगे। जयवर्धन सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि इस बार जनता कांग्रेस के साथ है। राजगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए राजगढ़ से वासु चौरे। तो ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग जितनी भी हैं वो किसी न किसी तरीके से जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनके सहारे मतदान केंद्र तक पहुंच रही हैं और वोट कास्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा जयवर्धन को भी, आपने सुना भी कि उनका क्या कहना था कि इस बार तो जीत पक्की है। और साथ ही लगातार ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कितनी जागरूकता है वोटरों में और कई नेता ऐसे जिनके परिवार में भी कितनी जागरूकता है कि हर कोई पहले जा रहा है वोट करने के लिए, आशीर्वाद लेने के साथ ही, भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ ही वोट कास्ट करने के लिए यहाँ हर कोई जाता हुआ नजर आ रहा है। 90 साल की भी एक बुजुर्ग की तस्वीर आपने देखी थी जब गोदी में उठाकर उनके पोते उन्हें वोट डलवाने के लिए लेकर आए थे। तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व को न केवल नेताओं द्वारा सीरियसली लिया जा रहा है बल्कि जो आम जनता है वो अपने घरों से भी बाहर निकल रही है, वोट डाल रही है और ये सबसे बड़ी बात है। और इसी की सराहना भी हो रही है। 9 बजे तक 16% मतदान हुआ है और अभी भी लगातार वोटों का सिलसिला जो है जारी है, वोट डालने का सिलसिला जारी है। आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सबसे खास ये कि मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं और ललित मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं सीधे इलेक्शन सेंटर से। ललित, सुबह से ही वोटिंग चल रही है। क्या क्रिकेटर, क्या पॉलिटिशियन, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, हर कोई मतदान केंद्र के पास नजर आ रहा है। बच्चे भले ही वोट नहीं डालेंगे लेकिन वो इतने एक्साइटेड है कि हाँ उनके माता पिता या कोई अपने दादा के साथ, कोई अपनी दादी के साथ। इस बार थर्ड फेज में मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रहा है वोटर्स में। दरअसल सभी तरफ से चुनौतियां एकदम बढ़ गई थी। आयोग के लिए चुनौती बढ़ गई थी, राजनेताओं के लिए बढ़ गई थी। बच्चों का आपने जिक्र किया, बच्चे इस देश के सबसे बड़े माहौल निर्माता होते हैं। अब जरा मैं इस पर आगे जाऊंगा लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक अगर मतदान की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में 13% से ऊपर मतदान का प्रतिशत पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में 14.07। बहुत बेहतरीन तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में आंकड़ा बढ़ता हुआ और निश्चित तौर पर जो 2 चरणों में नजर आया है, ऐसा लगता है कि इस बार कम से कम फर्स्ट डिवीजन जब तक ये सिलसिला चलेगा मतदान का, ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक बात कर ली जाए 14% से ऊपर मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 13% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है और लगातार हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जानकारी की खिड़की आपके सामने खुल चुकी है। बड़े चेहरे कौन है, कहां कितने उम्मीदवार हैं और 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग। बैतूल एक अलग केस था, बैतूल में भी आज वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग और छत्तीसगढ़ का जनादेश एक तरह से आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और इसके बाद इंतजार होगा क्या कुछ 4 तारीख को जनता ने अपना फैसला सुनाया है। इन सब के बीच हर अपडेट न्यूज 18
आप तक पहुंचा रहा है। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, सतीश अलिया साहब बने हुए हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सत्य प्रकाश जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल जवाब के सिलसिले भी हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इन सबके बीच ये अपडेट आपको बता दें, मतदान का परसेंटेज, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आ रही हैं और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं। मतदान करने के बाद उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद लाइन में लगकर वोट कास्ट किया और उसके बाद अपनी अंगुली भी दिखाई, मतदान के लिए प्रेरित भी किया। एक तरफ सुप्रिया सुले का आप चेहरा देख रहे हैं, वैनी बनाम दीदी, वैनी मराठी में भाभी के लिए कहा जाता है, वहनी शब्द से बना हुआ है। बहुत दिलचस्प है, सुप्रिया सुले बारामती, बहुत दिलचस्प ये चुनाव है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या होगा और एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी, ये चुनाव इस बार तय करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की तस्वीर हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और बात अगर करें तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण बहुत ज्यादा खास हो जाता है। कई बड़े दिग्गज चेहरों की साख दांव पर है। तीसरे चरण में अगर हम 2014 और 19 को भी देखें तो वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 2019 में जो है बढ़ा है, लेकिन अभी 2024 का इंतजार है कि वोट परसेंटेज क्या होगा। ललित की ओर मैं रुक करूंगी। ललित, वोट परसेंटेज अब तक के कितने हैं, दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल, और सीधे अब ग्वालियर के किले पर मैं ले आया हूं। ग्वालियर महल यानी मध्य प्रदेश की राजनीति पे इसके प्रभाव को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैं इस वक्त उस सिंबॉलिक महल पर खड़ा हुआ हूं और आज महल का प्रभाव जिन सीटों पर रहता है उन सीटों पर भी चुनाव है। लेकिन इस वक्त हम बात कर लेंगे वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से हो चला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह के वोटिंग परसेंटेज की बात, ये देखिए, इसकी दिव्यता और भव्यता देखिए, यही इसकी दिव्यता और भव्यता मध्य प्रदेश की राजनीति में है। और ये देखिए वोटिंग परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर इस अलग अंदाज में। 9 बजे तक की बात कर ली जाए, बैतूल में 15.97, तकरीबन 16% वोटिंग इसे कह सकते हैं। भिंड में 12.23% वोटिंग अब तक हो चुकी है। तेजी से वोट परसेंट बढ़ रहा है, लेकिन और ज्यादा तेजी से बढ़ाए जाने की जरूरत है। सूरज की तपिश से मत डरिए, सूरज की तपिश में 9 बजे तक वोटिंग। भोपाल की बात कर ली जाए 13.61% अब तक वोटिंग हुई है और गुना की बात कर ली जाए 16% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो चुकी है। गुना हॉट सीट जिसका हम जिक्र करते हैं, चंबल अंचल जो वैसे ही अपनी तासीर में हॉट है और मौसम के तौर पर भी, सूरज के तौर पर भी हॉट है। ग्वालियर की बात कर ली जाए 11% से ऊपर वोटिंग जा चुकी है। मुरैना में 12.43% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये अलग अलग जगहों के वोटिंग परसेंट, 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज है और धीरे धीरे ये आंकड़ा और बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद सभी को है। राजनीतिक दलों को है, आयोग को है, हर पार्टी को है। 9 बजे तक की बात कर ली जाए, राजगढ़ 16.57% वोटिंग यहां पर हुई है। सागर में 14.58% वोटिंग अब तक हो चुकी है। सीधे आपको अपडेट ग्वालियर के इस महल से, सिंबॉलिक महल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 बजे तक विदिशा की बात कर ली जाए, बहुत अद्भुत सीट है विदिशा, 15.85% वोटिंग। सागर की बात कर ली जाए 14.58% वोटिंग अब तक हो चुकी है। अलग अलग जगहों के वोटिंग परसेंटेज है। 9 बजे तक का यह आंकड़ा है, यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसी सभी को उम्मीद। छत्तीसगढ़ की अब बात कर ली जाए 9 बजे तक, बिलासपुर 10.38 और दुर्ग 13.96%। हमने शुरुआत में आपको बताया है, बस्तर से लेकर और अब तक का घटनाक्रम देख लीजिए, किस तरीके से रूरल वोटर निकलकर सबसे पहले वोट करता है, पर अर्बन वोटर को निकालना बड़ी चुनौती। जांजगीर की बात कर ली जाए 12.85% वोटिंग यहां पर अब तक हुई है। कोरबा 15.54% वोटिंग हुई है। कोरबा का भी ये वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक के ये है, धीरे धीरे आंकड़ा और बढ़ेगा, अपडेट हम आपको करते रहेंगे। रायगढ़ की बात कर ली जाए 18% से ज्यादा वोटिंग, 18.05% यहां वोटिंग हुई है। और रायपुर की बात कर ली जाए, रायपुर की रफ्तार बहुत कम, 9.78। रायपुर में चर्चाएं दरअसल जीत की और लीड की दोनों तरीके से चल रही हैं। 9 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं, उसके साथ दिलचस्प किस्से और मेहमान भी बने हुए हैं। सरगुजा की बात कर ली जाए 13.80%। रायपुर का आंकड़ा, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, रायपुर की रफ्तार थोड़ी धीमी है और आगे ये चलेगी। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, सतीश अलिया साहब बने हुए, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब बने हुए, सत्य प्रकाश जी बने हुए हैं। और पहले, अभी जैसे अंशिका जिक्र कर रही थी कि पहले चरण के जो आंकड़े रहे हैं, आज के जो आंकड़े रहे, सिसोदिया साहब की साज सज्जा सजावट
और कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि हाँ, राजनीतिक दल भी खुश हैं। सिसोदिया साहब, वोटिंग लगातार बढ़ रही है, वोटिंग के साथ साथ आपकी मुस्कुराहट भी बढ़ रही है, इस बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है? निश्चित तौर पर पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों चरण में ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश तो आज 13 तारीख को चौथे चरण में पूर्ण हो जाएगा जी। एक चरण और मध्य प्रदेश के लिए रहने वाला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता जो मतदान केंद्र पे काम कर रहे हैं उनके दम पे है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के बीच में जो विश्वास अर्जित हुआ उसमें और नेतृत्व के द्वारा जो काम किया जा रहा है, विशेष करके सरकारों के द्वारा, डबल इंजन की सरकार है, मोहन यादव जी प्रदेश में है। सांसदों ने काम किया होता तो रोडमल नागर मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मांगते? क्यों नहीं मांगना चाहिए? सांसद अगर कोई काम कर रहा है तो मोदी जी के बिहाफ पे तो काम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने मुझे इतना मौका दिया, एक बार और मोदी जी को मौका दे दो, ये उनका ही बयान है सिसोदिया साहब। निश्चित तौर पर सांसद जब रोडमल नागर बनेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे ना, तो इनडायरेक्ट तो वोट मोदी जी को ही है। तो निश्चित तौर पर आज हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम ये इस स्थिति में है कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा देश को बताकर वोट मांग रहे हैं जी। आईएनडी गठबंधन की क्या स्थिति बता दे जरा। उनके पास तो चेहरा भी नहीं है, वो किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं उनको पता नहीं है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की बातें हो रही है, वो एक नहीं है। और यहाँ एकता के साथ में पूरा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, चाहे मतदान केंद्र का अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा के प्रत्याशी हो, हर व्यक्ति यही बात कह रहा है कि आपका वोट मोदी जी को जाएगा। एकता की बात क्योंकि उठ रही है, तो यहाँ सत्यप्रकाश जी, हमेशा कांग्रेस पर यही आरोप लगता है कि आप एकजुट नहीं हैं, पार्टी में ही फूट है। देखिए अंशिका जी, अगर एकजुट की मैं बात करूं तो ये सबसे पहले तो जो ललित जी ने सवाल किया, चेहरा, देखिए ये चेहरे की बात करते थे कि यही मैं बोल रहा हूं, इस बार के चुनाव क्यों अलग है। एक तरफ ये चुनाव लड़ रहे हैं कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, एक व्यक्ति को वहां पे पहुंचाना है, और एक तरफ हम चुनाव लड़ रहे हैं जो गरीब की सरकार बनाए, ताकि आदिवासियों की सरकार बनाए, महिला सुरक्षा के लिए सरकार बनाए, युवाओं को रोजगार के लिए सरकार बनाए, महंगाई कम करने के लिए सरकार बनाए। ये फर्क है। यहाँ पे एक व्यक्ति महिमा मंडल है और दूसरी तरफ जनता के लिए सरकार बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यही मैं फर्क बता रहा हूं। और देखिए अंदरूनी कला की बात करो, अरे भाई साहब, हम एकजुटता के साथ लड़े तभी। देखिए हमारे अगर गठबंधन की बात करो, सिर्फ 25 राजनीतिक दल है और इनमें 38 राजनीतिक दल है, हम एकजुट है तभी तो इनमें चिंता है ना। आप पहले दूसरे चरण की बात कर लीजिए, कैसे इनके सुर ताल बदल गए, इनकी भाषाएं बदल गई है, कहां मटन मछली और मंगलसूत्र कहां की बातें ले आए। और हम एक जो चुनाव लड़ रहे हैं एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जनता हमारे साथ चुनाव लड़ रही है, जनता हमारे साथ खड़ी है। जनता को जो 10 साल का विश्वासघात मिला है, जो 10 साल में जो जुमलेबाजी मिली है, 10 साल में जो महंगाई मिली है, जो रोजगार नहीं मिला है, जो किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी वो नहीं हुआ है, तो जनता जो वो बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है, विपक्ष के साथ खड़ी है। और ये चीज इनको भी मालूम है, अंदरूनी तौर पर इनको भी मालूम है कि हालात क्या है। तभी सत्यप्रकाश जी, उस अंडर करंट का बात कर ली जाए, उस सभी के चेहरे आप अंडर करंट का मुकाबला आप करेंगे कैसे? एक अंडर करंट तो है, महतारी बंदर का अंडर करंट है एक, और प्रधानमंत्री मोदी, ये दो चीजें आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अर्बन एरिया में राम मंदिर बड़ा मसला बना हुआ है। सत्यप्रकाश जी, देखिए ललित जी, आपने महतारी वंदन की बात की। महतारी वंदन में इन्होंने क्या बोला, हम सभी को देंगे, उसका क्लॉज लगा, और उसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनको महतारी वंदन का लाभ नहीं मिला है। ललित जी देखिए, महतारी वंदन जैसी योजना का लाभ कौन लेना चाहता है? मजदूर वर्ग की महिला लेना चाहती है, आदिवासी वर्ग की महिला लेना चाहती है, गरीब वर्ग की महिला लेना चाहती है। आप बस्तर क्षेत्र के जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में चली जाइए, महिलाएं आज भी पूछ रही है कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है। गरीब महिला आज भी पूछ रहे हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये महतारी वंदन में छला गया। संविधान हमको हक देता है 18 साल में शादी की उम्र की, और आप 21 साल लगा देते। आपने मगर विधानसभा चुनाव जब प्रचार चलता तो आपने ये बात बोली नहीं, तो बहुत सारी महिलाएं वंचित है। उनको ये लगा कि भाई इन्होंने सिर्फ छल दिया, हमको वोट तो हमने दे दिया, वोट तो भाई महतारी वंदन में योजना को देखते बहुत सारी महिलाओं ने दिया, मगर मिला किनको? ये महत्वपूर्ण बात है ना। 3 महीने के अंदर इनको समझ में आ गया कि हमारे साथ छल हुआ है। और आप देखिए, यही मैं बोला, मोदी जी का चेहरा, यही चेहरा तो है जो जनता देख रही है पिछले 10 साल में, कि इस चेहरे ने हमको कैसे ठगा है। सिर्फ और सिर्फ एक बोलते ना एक्टिंग कर करके, एक लोग भी बीच में एक माहौल बना के प्रोपेगेंडा सेट कर करके हर बार वोट ले लिया। कल एक मेट्रो सिटी के अर्बन एरिया में सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला, मार्के की बात उसने ये कही कि नहीं, करीब 8,000 रुपए देने की बात करते हैं। सवाल यह है कि हम छत्तीसगढ़ या बस्तर के सुदूर इलाके, या फिर रायगढ़ का सुदूर इलाका, या कोरबा के सुदूर इलाके, वहां सब्जी बेच रही बुजुर्ग महिला 1,000 रुपए की बात तो करती है, वो 8,000 की बात करती क्यों नहीं? ये किसका फेल्यूर है? मैं आऊंगा आपके पास, अंशिका के भी सवाल रहेंगे, लेकिन एक सवाल सतीश सर आपसे। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे और बड़ा बहुत करीने से कहीं गायब कर दिए गए, और दोनों की तरफ से गायब किए गए। सतीश सर,
देखिए, एक तो दो तरह के चुनाव होते हैं। सतीश सर, मैं रोक रहा हूं आपको, एक रिएक्शन ले लेते हैं और फिर मैं आपके पास आऊंगा इस जवाब के लिए। प्लीज एक रिएक्शन सुनवाते हैं। क्या लगता है, मोदी की गारंटी का जादू चलेगा? मोदी का पूरा देश में जादू चल रहा है। मोदी ने जो गारंटी दिया था उस सभी वादों को उन्होंने पूरा किया है। बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसला भी लिया है और विष्णुदेव सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विष्णुदेव मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने मोदी के गारंटी को 3 महीना में ही बड़े बड़े वादा को पूरा किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास बढ़ी है। जी, वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से हम वही अपील करेंगे कि अपना मताधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग करें। कोई भी वोट डालने से ना छूटे। सब लोग जाकर अपने अपने मतदान केंद्र पर 100% मतदान करें, ऐसा हम मतदाता भाई बहनों से निवेदन करते हैं। ये लखनलाल देवांगन जी है जो अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है आपको, महिलाओं का जो भरोसा दिख रहा है भाजपा की ओर कन्वर्ट होगा? हाँ, होगा भैया, होगा, जरूर होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है बोलते हैं। 400 पार और फिर मोदी सरकार। कांग्रेस कह रही है कि कई सीटों पर टक्कर है ग्वालियर चंबल अंचल की। देश में, मध्य प्रदेश में भी कई जगह मुकाबला है। वो जन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। ये कांग्रेस 4 जून को सवेरे 9 बजे तक दावे करती रहेगी और 9:15 पे झपकी मारेगी और 9:30 बजे टीवी के सामने से गायब हो जाएंगे। सारे दावे गायब हो जाएंगे। इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन पे जनता वोट करेगी और क्या प्रतिशत मतदान का जो है वो बढ़ेगा? मुद्दा बड़ा साफ है, राष्ट्र निर्माण। अभी तिरंगा चंद्रयान पे फहराया है। भारत राष्ट्र गुरु बने, इस तरफ हमारा मुद्दा बहुत साफ है। वोट परसेंटेज बढ़ने की बिल्कुल मैं सभी महानुभावों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता है सेवक कि हम आज मतदान के महापर्व पर वोट कर देश निर्माण में सहयोग करें और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मतदान कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार देश में मोदी लहर है और विपक्ष बिखरा हुआ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यही वजह की जनता जो है उनकी पार्टी को इस बार आशीर्वाद देगी। साथ ही वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले और आकर सभी लोग मतदान करें। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो तीसरे चरण का मतदान और किसका क्या कहना है ये आप सुन रहे हैं। और तीसरा चरण जिसमें कि मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 9 बजे तक का वोट प्रतिशत क्या है ये भी आप समझ लीजिए कि भोपाल में कितना वोट डाला गया प्रतिशत और कितने वोटर्स गुना में पहुंच रहे हैं। 16.43% वोट अब तक 9 बजे के आंकड़े जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 2019 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीट दर सीट ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहां कितने प्रतिशत वोट डाले गए हैं अब तक 9 बजे तक, लेकिन धीरे धीरे वोट प्रतिशत बढ़ेंगे भी। हमारे खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी भी आप तक हर जानकारी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। उससे पहले टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से एक अपील कि इस बार देश के साथ कोई समझौता